रोक दफा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पीएम मोदी का कौम से खिताब। पीएम मोदी ने क्रिसमस के त्यौहार की दी मुबारकबाद। पीएम ने अपने खिताब में कहा, आज दुनिया के कई ममालिक में ओमिक्रॉन की वबा फैल रही है। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केस, लेकिन आवाम को घबराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता एहतियात से रहने की बेहद जरूरत। अब बच्चों को भी टीका लगेगा। वज़ीर आज़म ने दी जानकारी। 15 से 18 बरस के बच्चों को पीर यानी 3 जनवरी से टीका लगेगा। फ्रंटलाइन वर्करों को भी एहतियाती डोज लगाई जाएगी। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज लगेगा। उम्र रसीदा और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद को एहतियाती डोज की सहूलत होगी। डॉक्टर के मशवरे से ही एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 249 नए मामले, 1 की मौत। 13 जून के बाद मरीजों की सबसे बड़ी तादाद। मुल्क की कई रियासतों में ओमिक्रॉन के केसों में लगातार इजाफा। तेलंगाना में मिले 3 नए मामले। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के अब तक 444 मामले। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का नफाज। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का नफाज। गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू। साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा, रैलियों की भीड़ देखकर मोदी और योगी घबरा गए। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कहना एक साजिश। MIM में शामिल हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद पर योगी हुकूमत ने कसा शिकंजा। अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का मुतालबा। दिल्ली में 100% लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने जा रही है बड़ी तब्दीली। 125 निजी अस्पताल बंद कर देंगे कैशलेस की सहूलत। 15 जनवरी 2022 से 80% मरीजों पर होगा इसका असर। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लगाया इल्जाम। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने संस्कृत विद्यालय का पैसा कब्रिस्तान के लिए दिया था। तमाम सियासी जमातों ने मुसलमानों का किया है सिर्फ इस्तेहसाल। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का फिरोजाबाद में अवामी जलसे से खिताब। अवाम से MIM को मौका देने की अपील। भोपाल में क्रिसमस पर दिखाई दिया यकजहती का रंग। सर्वधर्म सद्भावना मंच और जबतुल उलमा के जिम्मेदारों ने चर्च पहुंचकर आर्क बिशप को दी मुबारकबाद। मेरठ में भी देखने को मिला गंगा जमनी तहजीब का नजारा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपोजिशन और खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा, उनकी हुकूमत हर एक की तरक्की के लिए वादेपद। यूपी के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। दिनेश शर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में MIM की शिकस्त यकीनी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के इंसदाद तब्दीली मजहब बिल की ईसाई और मुस्लिम तबके की जानिब से सख्त मुखालिफत। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज। रायचूर में भी SDPI के कारकुनों ने तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मकामी टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक़दा एहतजाजी प्रोग्राम। मुख्तलिफ तबकों के लोगों की शिरकत। क्रिसमस के मौके पर मेरठ के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया इज्तिमा का एहतमाम। कोविड गाइडलाइन के सबब इस साल क्रिसमस के जश्न का दायरा महदूद। एहतियाती इक़दामात के साथ चर्च में क्रिसमस प्रेयर का एहतमाम। अलीगढ़ में भी क्रिसमस का त्यौहार निहायती अकीदत और एहतराम और सादगी के साथ। कोरोना की वजह से चर्च में जाकर दुआ नहीं कर सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चर्च को रखा गया बंद। हैदराबाद की MS एजुकेशन एकेडमी गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी MS लतीफ़ी 40 स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक़िद करने की तैयारियों में। इस सिलसिले में MS एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने 10वीं जमात के तलबा को मशवरा दिया कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करें। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अलीगढ़ में भी पेश किया गया खराज अक़ीदत। अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जरिए अटल यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत।
लोगों। अलीगढ़ के सबसे पॉश इलाके सेंटर पॉइंट चौराहे को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौराहे पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मुजस्समा नस्ब, इस चौराहे का नाम तब्दील करके किया गया अटल चौक। कोरोना कहर से अपने सरपरस्तों से महरूम हुए तलबा और समाज के गरीब व नादार तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए भोपाल की समाजी तंजीम मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तहरीक की शुरू। तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए इनमें चेक भी तकसीम। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन जमात इस्लामी हिंद की नुमाइंदा शख्सियत मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही की रहलत पर बेंगलुरु में ताज़ियती जलसे का इनेकाद। मजलिस-ए-उलमा तहरीक इस्लामी हिंद के तहत मुनक़्क़दा इजलास में मौलाना की हयात व खिदमात पर रोशनी। बिहार के उजाला नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से इमारत शरिया बिहार खड़ा। इमारत शरिया के कायम मुकाम नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने कही ये बात। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के नाम से बिहार के मुख्तलिफ अजला का कर रहे हैं दौरा। IIT कानपुर ने गंगा नदी में तैरता हुआ CNG स्टेशन किया तैयार। सेल्फ एडजस्टिंग फिक्स टाइप जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इको फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। वाराणसी में गंगा में चलने वाली 2000 से ज्यादा छोटी और बड़ी कश्तियों को CNG में तब्दील किया जाएगा। मध्य प्रदेश असेंबली में अवामी और निजी इमलाक के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली बिल 2021 पर सियासत जारी। असेंबली में बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान गर्मागर्म बहस। कांग्रेस के जरिए इस बिल की मुखालफत किए जाने पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मुंह भराई की सियासत से किया ताबीर। कांग्रेस का कहना है हुकूमत इस कानून के बहाने अपोजिशन के एहतजाज के हक को छीन रही है। समाजवादी पार्टी लीडर राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी हुकूमत बदउनवानों, बदमाशों और गुंडों की हुकूमत। वनस्थलीपुरम गवर्नमेंट अस्पताल में 100 इजाफी बेड्स का वजीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कहा हुकूमत इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, एहतियाती इक़दाम करने की अवाम से अपील। हैदराबाद की है ये खबर। हुजूरनगर में इंदिरा गांधी और YSR के मुजस्समों को हटाने पर कांग्रेस का एहतजाज। दोबारा मुजस्समे लगाने उत्तम कुमार रेड्डी की मांग को लेकर भूख हड़ताल। सूर्यपेट में एक शख्स ने 2 बेटों को जहर देकर किया कत्ल। दरख्त से फांसी लगाकर खुद भी की खुदकुशी। बीवी से रहता था लड़ाई झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा पहुंचे अपने आबाई मकाम। जिला कृष्णा में शानदार इस्तकबाल, बैलगाड़ी के जरिए हुए गांव में दाखिल। आंध्र प्रदेश के वजीर अनिल कुमार का मुतनाज़ बयान, कहा फिल्म का बजट 30%, अदाकार की फीस 70%। कपड़े और यारन पर GST की शरह में इजाफे की तजवीज़। पावर लूम सनत से जुड़े अफराद ने की मुखालिफत। अजीत पवार से मुलाकात करेगा बुनकरों का वफ्द। महाराष्ट्र से है ये खबर। आसाम में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11:30 से सुबह के 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 31 दिसंबर की रात को रहेगी छूट। इंदौर को CM शिवराज सिंह ने दी 1700 करोड़ की सौगात। 16 मेट्रो स्टेशन का रखा संग बुनियाद। मध्य प्रदेश में पहली बार OBC वोटरों की गिनती। 10 दिन के अंदर होगा पूरा काम। मध्य प्रदेश हुकूमत का कलेक्टरों को हुक्म। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।